हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं, जिसका मतलब होता है कि एक बड़ा कोई सेंटेंस हो या कोई बड़ी मीनिंग हो, उसके बदले में हम सिर्फ एक सिंगल वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये काफ़ी एग्ज़ाम में आजकल पूछे जाते हैं और मैं कुछ प्रीवियस ईयर्स का कलेक्शन लाया हूँ और कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज हम लोग यही करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा फास्ट लगे तो आप वीडियो की सेटिंग में जाके इसको स्लो कर सकते हैं, अगर ये स्लो लगे तो आप वहाँ से फास्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला है डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। जो कठिनाई से पढ़ा जाए उसको क्या कहा जाता है वन वर्ड में? चार ऑप्शन नीचे हुए हैं: इलॉजिकल, एलिजिबल, इनएलिजिबल और लास्ट है लिजिबल। देखिए, पहला है इलॉजिकल, मतलब इसका मतलब होता है कुतर्क करना किसी के साथ, तो ये तो होगा नहीं। और दूसरा है एलिजिबल, बिल्कुल यही राइट आंसर है। डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड मतलब क्या होता है? एलिजिबल। और इनएलिजिबल का मतलब होता है अयोग्य होना। और जो चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ एलिजिबल, जिसका मतलब जो पहला का दूसरा वाला ऑप्शन का जस्ट अपोजिट मीनिंग है एलिजिबल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलिजिबल। ओके, आप ध्यान रखिएगा, डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड का मतलब क्या होता है? एलिजिबल। ठीक है, तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, एक्सक्लूसिव पोजेशन ऑन कंट्रोल ऑफ एनीथिंग। एक्सक्लूसिव पोजेशन और कंट्रोल ऑफ एनीथिंग को क्या कहते हैं? किसी चीज़ पर विशेष अधिकार या पकड़ होना, उसको क्या कहा जाता है? तो ये तो सबको पता होना चाहिए, वेरी इजी है। जैसे मार्केट में कोई ब्रांड एक ही सेल हो रहा है, दूसरे सेल नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब क्या रहता है? उसका उस मार्केट पे मोनोपोली है, अपना एक अधिकार है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोनोपोली हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं, अच्छा तीन ऑप्शन क्या है। मोनोथिज्म मतलब क्या होता है? कि एक ही गॉड में यकीन करना, उसको बोलते हैं मोनोथिज्म। और मोनोइज्म का मतलब होता है एक आइडिया के बारे में आपका विचार होना, उसको बोला जाता है मोनोइज्म। और जो चौथा आपको ऑप्शन दिया हुआ है ये है मोनोमेनिया। मोनोमेनिया का मतलब होता है कि एक ही थिंग के बारे में आप रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में आपका डर हो या कुछ भी हो एक चीज़ के बारे में, उसको मोनोमेनिया कहा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो तीसरा देखते हैं, फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी। इसका मतलब होता है अपने कर्तव्य को सही तरीके से पालन नहीं करना। इसके चार ऑप्शन हैं। पहला है डिवेकल। डिवेकल का मतलब होता है कि कंप्लीट फेलियर, जिसे फियास्को भी कहते हैं हम लोग, कोलैप्स भी कहते हैं। दूसरा है डेरेलिक्शन। डेरेलिक्शन का मतलब होता है विलफुल नेग्लिजेंस। ठीक है, और जो थर्ड ऑप्शन है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का क्या मतलब होता है? निर्धारित करना, कोई चीज़ फाइंड करना, डिसाइड करना। और चौथा ऑप्शन है डिटरेंट। और डिटरेंट का क्या मीनिंग होता है? निवारक होता है, जो डिफेंसिव मोड होता है उसको बोलते हैं डिटरेंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी मतलब क्या हो जाता है? डेरेलिक्शन, नेग्लिजेंस करना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी। चौथा देखते हैं, हैविंग बीन लीगली डिक्लेयर्ड फाइनेंशियली इंसॉल्वेंट इज टू बी। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, जो किसी से पैसा लेता है और उसको नहीं दे पाता है उसको हम लोग दिवालिया कहते हैं। तो चार ऑप्शन है, पेनीलेस, ब्रोक, बैंकक्रप्ट और डिस्ट्रीट्यूट। देखिए, पेनीलेस, ब्रोक और डिस्ट्रीट्यूट, इन तीनों का एक ही मीनिंग होता है कंगाल हो जाना, धन रहित हो जाना। ठीक है, पुअर हो जाना। ठीक है, और इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? बैंकक्रप्ट हो जाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैंकक्रप्सी, दिवालिया होना, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं, इन्फॉर्मेशन ऑफ गम्स, मतलब मसूड़ों में सूजन या जलन वगैरह होता है तो उसके बारे में जानना क्या कहलाता है, उसको फाइंड आउट करना है। नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है गैग्रीन। तो गैग्रीन का क्या मीनिंग होता है? गैग्रीन मतलब होता है कि कोई सेल वगैरह, मतलब हमारे बॉडी का पार्ट जहाँ पे ब्लड पर नहीं पहुँचता है और डेड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं गैग्रीन। ठीक है, और जिंजिटिवाइटिस मतलब क्या होता है? जो बी ऑप्शन है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जो गम से रिलेटेड डिजीजेज होते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, और जो थर्ड ऑप्शन है कंजंक्टिवाइटिस, इसका मतलब होता है कि आँखों से संबंधित डिजीज। और जो चौथा है अर्काइटस,
तो चौथा अर्काइटस का क्या मीनिंग होता है कि जैसे टेस्टिज वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कोई बीमारी हो जाता है, जिससे स्वेलिंग आ जाता है, उसको बोलते हैं अर्काइटस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा। गम के बारे में, डिजीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन या उसके बारे में जानना, उसको बोलते हैं हम लोग जिंजीविटिस। ठीक है, तो राइट आंसर बी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं हम। लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, जो बहुत ही छोटे टाइम के लिए लास्ट करता है, उसको क्या कहते हैं? तो इसके लिए ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। पहला है फ्राइबल। फ्राइबल मतलब जो नाजुक होता है, जो इजली डेलिकेट टूट जाते हैं, उसको बोलते हैं फ्राइबल। और मेट्रोनॉमिक्स तो होता है कि टेम्पो होता है, म्यूजिक का छोटा पार्ट होता है टेम्पो, उसको बोलते हैं मेट्रोनॉमिक। और एफेमरल का मतलब शॉर्ट लीव होता है, मतलब क्षणिक, जो कम समय के लिए रहता है। और इटर्नल मतलब कंटिन्यूअस, जो मतलब कि लाइफ बियॉन्ड द डेथ, मतलब जो चलता ही चलते रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता, उसको बोलते हैं इटर्नल। तो लास्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम का मतलब क्या हो जाता है? ए एफेमरल हो जाएगा। ठीक है, 6 का बी आंसर। 7 देखते हैं। मटेरियल दैट चेंज नेचुरली बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो क्या होगा इसका मतलब कि बैक्टीरिया द्वारा मतलब नेचुरली एक मटेरियल को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला है पेरिशेबल, तो इसका मतलब तो नाश कर देना, कोई चीज़ ख़त्म कर देना, उसको कहा जाता है। बायोलॉजिकल तो आपको पता ही है, जैविक होता है। और बायोडिग्रेडेबल मतलब बैक्टीरिया के एक्शन से किसी मटेरियल को किसी और फॉर्म में चेंज किया जाता है, तो बायोडिग्रेडेबल बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और डी क्या 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 कह रहा है? इसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल, मतलब कि जो ज्वलनशील होता है, जो जलता रहता है, उसको बोला जाता है डी वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? बायोडिग्रेडेबल। राइट का आंसर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन देखते हैं। नॉट सुटेबल फॉर ईटिंग, जो चीज़ खाने के लिए, ऐसा पदार्थ जो खाने योग्य ना हो, तो क्या बोला जाएगा उसको? टेस्टलेस, अनईटेबल, और स्पाइसी, और इनएडिबल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनएडिबल, क्योंकि टेस्टलेस होगा नहीं, अनईटेबल भी नहीं होगा, और खाद्य इसका मीनिंग होगा स्पाइसी, मतलब तो पता ही है, मसालेदार होता है। तो राइट आंसर 8 का डी हो जाएगा। ओके, 9th नंबर, वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, मतलब कि जो दूसरे राइटर से उसके परमिशन के बगैर ही कॉपी कर लेता है, उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, तो ऐसे इसका राइट आंसर तो याद भी होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लेजरिस्ट बोला जाता है इसको, जो दूसरे राइटर से कोई चीज़ कॉपी कर लेता है, उसको प्लेजरिस्ट बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। प्लूरलिस्ट मतलब होता है जो अनेकतावादी में बिलीव करते हैं, बहुत सारे थीसिस रखते हैं। इमिटेट मतलब होता है कि जैसे कि राजू श्रीवास्तव है, बहुत सारे नेताओं का कॉपी करता है, दूसरों को एम्यूज करता है, हंसाते हैं, तो उसको इमिटेशन बोला जाता है। कॉपी कैट मतलब होता है कि जैसे मैं कोई हेयर स्टाइल रखा हूँ, कोई सामने वाला भी वैसे ही रख ले देख के, तो उसको बोलेंगे कॉपी कैट। ठीक है, ये 9th नंबर। 10th देखते हैं। वन हु इज़ टू केयरलेस टू प्लान फॉर फ्यूचर, जो फ्यूचर के प्लान के लिए बहुत ही ज़्यादा केयरलेस होता है, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, पहला है इम्प्रोविडेंट। देखिए, एक होता है प्रोविडेंट फंड, जो गवर्नमेंट बनाती है, भविष्य निधि, मतलब भविष्य में कभी जरूरत पड़े तो काम आएगा। इम्प्रोविडेंट, जो भविष्य के बारे में केयरफुल हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ही हो जाएगा। बाकी के भी ऑप्शन देख लेते हैं। इम्प्रैक्टिकेबल मतलब क्या होता है? जैसे इम्प्रैक्टिकल है, ये इम्प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है? अव्यवहारिक, जो मतलब असाध्य है। और इम्पोर्टेंट मतलब होता है कि नपुंसक होता है, जिसमें मैन पावर नहीं हो, उसको बोलते हैं इम्पोर्टेंट। और जो चौथा है इम्प्रूडेंट। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि मूर्ख आदमी को बोला जाता है, जिसमें कोई विवेक नहीं हो, डिसीजन लेने का पावर नहीं हो, उसको बोलते हैं इम्प्रूडेंट। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? वन हु इज़ टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर, इम्प्रोविडेंट हो जाएगा राइट आंसर, पहला वाला। तो 11th नंबर, 11th क्या है? ऑफ वंस ओन फ्री विल। ठीक है, अपनी इच्छा से, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, पहला है कंपलसरी। कंपलसरी मतलब तो जानते ही, अनिवार्य होता है, ये होगा नहीं। मैंडेटरी भी अनिवार्य ही होता है। और जो ऑब्लिगेटरी है, ये भी, इसका भी मतलब आवश्यक होता है। तो तीनों ये सिनोनिम है, कंपलसरी, मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी। और जो बी बच गया है, वही आपका राइट आंसर है, वॉलंटरी होता है। ठीक है, जो अनिच्छा से आप काम करते हैं, जो अपनी इच्छा से करते हैं।
ठीक है, उसको बोलते हैं। तो यही 11th का राइट आंसर होगा। 12 देखते हैं, वन हु हेल्प्स पीपल बाय गिविंग देम मनी और अदर एड। तो जो लोगों की मदद करते हैं पैसा देके या दूसरा कोई और हेल्प करके, तो उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन नीचे दिए हुए देखते हैं। एक है बेनिफैक्टर और टाइकून, पैट्रियट और बेनिफिशरी। देखिए, टाइकून तो बोलते हैं उद्योगपति वगैरह को बोलते हैं जो बिजनेस करते हैं। पैट्रियट वो बोलते हैं जो देशभक्त होते हैं। और बेनिफिशरी जो लाभ हासिल करने वाले को बोला जाता है बेनिफिशरी। और बेनिफैक्टर बोला जाता है वो जो पहला ऑप्शन है वही आपका राइट आंसर है। वन हु हेल्प्स पीपल बाय गिविंग देम मनी और अदर एड, तो दैट इज अ बेनिफैक्टर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 का 1। 13 देखते हैं। 13 में दिया है कि ऑफ वेरियस काइंड। ठीक है, ऑफ वेरियस काइंड जो बहुत तरह का होता है उसको क्या बोला जाता है। 4 ऑप्शन है, देखिए। पहला है मेलिएबल। मेलिएबल क्या होता है, ये मेटल की प्रॉपर्टी है जिसको आप पीटते हैं, पीट के कुछ अलग शेप दे सकते हैं, उसको मेलिएबल बोला जाता है। मिसलिनियस मतलब क्या होता है, बहुत तरह का होता है, तो ये भी नहीं है। और ऑफ वेरियस काउंट क्या हो जाएगा, ऑफ वेरियस काइंड में मिसलिनियस ही होगा। ठीक है, और प्लेंटिफ मतलब क्या होता है, प्लेंटीफुल मतलब बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, वेरिएबल मतलब क्या होता है, वेरिएबल मतलब होता है जो परिवर्तनशील होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ऑफ वेरियस काइंड मिसलिनियस होता है। ठीक है, 14 देखते हैं। 14 में दिया हुआ है कि वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाते हैं उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो पहला वर्ड है ग्लटन। तो राइट आंसर ही ग्लटन है, क्योंकि ग्लटन का मीनिंग ही होता है जो बहुत ज़्यादा खाते हैं उसको बोला जाता है ग्लटन। ठीक है, इधर दिया है ओवरवेट। ओवरवेट तो होगा नहीं, ओवरवेट मतलब एक निश्चित हाइट के हिसाब से वेट से ज़्यादा होना, ओवरवेट बोला जाता है। और ग्रीडी का मतलब तो जानते ही हैं, ललायत रहना, जिसको खाना कभी मिलता नहीं है और एकदम से खाना मिल जाए तो उसको कैसे खाएगा, उसको ग्रीडी बोला जाता है। और जो सेकंड ऑप्शन है ओबीस, ओबीस का मतलब तो बहुत ज़्यादा फैट जब लटक जाता है हमारे बॉडी में तो उसको ओबीस बोलते हैं, और इसी से ओबिसिटी बना हुआ है, मतलब मोटापन। तो वन हु ईट्स टू मच मतलब क्या होता है, ग्लटन। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, 15 देखते हैं। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, जो डिक्शनरी बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है। उसका राइट आंसर क्या होगा, लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है जो डिक्शनरी को कंपाइल करते हैं। ठीक है, लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है। जियोग्राफर जो ज्योग्राफी से रिलेटेड होते हैं। और लिंग्विस्ट मतलब क्या होता है, जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज वगैरह बोलते हैं उनको लिंग्विस्ट बोला जाता है। ठीक है, और लेपेडिस्ट मतलब क्या होता है, जैसे कि जो ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। लेपेडिस्ट जो वर्कर मतलब बहुत कीमती पत्थरों को काटते हैं उसको लेपेडिस्ट बोला जाता है। ठीक है, और 16 में है अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल एट इन अ टाइम, मतलब कहते हैं देखिए जैसे कि एक समय में अलग 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 चीज़ें होना। ठीक है, मतलब इरेगुलर इंटरवल मतलब कि एक टाइम में कहीं कुछ हो गया, दूसरे टाइम में कहीं कुछ हो गया, मतलब एक साथ नहीं, मतलब कि डिफरेंट टाइम में डिफरेंट चीज़ें होना। अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम मतलब डिफरेंट डिफरेंट समय में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होना। तो इसको क्या बोला जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं। पहला दिया हुआ है कि एपिडेमिक, एंडेमिक, टेम्पोरल और स्पोरेडिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जिसका स्पोरेडिक का भी मतलब क्या होता है, छिटपुट घटनाएं होना, मतलब लगातार नहीं, कहीं कहीं होना। जैसे इलेक्शन होता है तो कहीं कहीं बम फट जाते हैं तो उसको बोला जाता है स्पोराडिक, अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखिए एंडेमिक, एपिडेमिक और एक पेंडेमिक, 3 वर्ड एक साथ याद कीजिए। एंडेमिक होता है कि जो छोटे जियोग्राफिकल एरिया में सीजनल डिजीज हो जाते हैं जिससे काफ़ी लोग भी मारे जाते हैं। जैसे मलेरिया इंडिया में क्या होता है, एक सीजनल डिजीज है, जैसे डेंगू है। और एपिडेमिक होता है कि एक बड़े जियोग्राफिकल एरिया में हो पर वो सीजनल नहीं होते, जैसे कि इबोला जो साउथ अफ्रीका में फैला था वो एपिडेमिक था। और पैंडेमिक क्या होता है, जो अभी कोरोना डिक्लेयर हुआ है, ये पैंडेमिक डिजीज है जो सब जगह पाया जाता है और बहुत ज़्यादा लोग मारे जाते हैं और इससे इन्फेक्टेड होते हैं, तो उसको बोला जाता है पैंडेमिक। ठीक है, 17 नंबर देखते हैं। डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन मतलब किसी को पकड़ लेना, मतलब कि डिटेन करना और उस पर जुर्माने वगैरह लगाना। कन्फाइनिंग दोषी ठहराना, तो उसका एक आपको वर्ड बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है,
तो 17 का 4 ऑप्शन है। वैसे तो देखिए चारों ऑप्शन में देखिएगा तो एक तो मिल ही जाएगा आंसर। पहला ऑप्शन है इंटरप्शन। इंटरप्शन तो होगा नहीं, इंटरप्शन मतलब पॉज वगैरह, पॉज होना, रोक देना, या इंटरमिशन वगैरह होता है, ठीक है, ये होता है। सेकंड जो ऑप्शन है इंट्रोगेशन, इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन मतलब इंक्वायरी करना, एग्जामिन करना, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगला है इंटर्नमेंट। देखिए दोनों सिमिलर जैसे वर्ड है, थोड़ा सा फर्क है। इंटर्नमेंट, इंटरमेंट, इंटर्नमेंट। तो जो सी ऑप्शन है इंटरमेंट, ठीक है। इंटरमेंट का क्या मतलब होता है कि जैसे दफनाया जाता है बहुत सारे लाशों को, तो एक प्रोसेस पूरा किया जाता है, कुछ लोग प्रेयर करते हैं, कुछ वगैरह वगैरह काम करते हैं, उनका अपना रिचुअल होता है, तो उसको कहते हैं इंटरमेंट। और इंटरमेंट जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है वही है डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर देखते हैं। फाल्सिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट को फॉल्स मतलब कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को किसी और डॉक्यूमेंट से रिप्लेस कर देना या उसके कंटेंट को बदल देना, उसको क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्जरी होता है। जो फॉर्जरी काम करते हैं, गलत काम, उसको बोला जाता है फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। देखिए जेरोक्सिंग मतलब तो प्रतिलिपि निकालना, एक का फोटोकॉपी करना, और लेमिनेटिंग जो लेमिनेशन आप करवाते हैं मतलब कि एक परत ऊपर चढ़वाना, जो प्लास्टिक का चढ़ाते हैं। कॉपिंग तो आपको पता ही है। तो राइट आंसर क्या होगा, फॉर्जरी हो जाएगा 18 का। 19 का क्या होगा, फियर ऑफ वाटर। बिल्कुल, ये तो देखने से ही पता लग रहा है क्या होगा, हाइड्रोफोबिया होता है। और कुत्ता जब काट देता है, रेबीज वगैरह बोलते हैं, उसके डर को भी क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया ही बोला जाता है। तो फियर ऑफ वाटर इज कॉल्ड द हाइड्रोफोबिया, ठीक है। 19 का तो इसमें क्या होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं फटाफट से। एक है क्लस्टर फोबिया। क्लस्टर फोबिया मतलब होता है कि किसी बंद जगह पे आप पड़े हुए हैं, तो उससे जो फियर जनरेट होता है उसको बोलते हैं क्लस्टर फोबिया, ठीक है। इंसोम्निया, इंसोम्निया क्या होता है कि आपको नींद नहीं आता, तो उस ऐसे हालात को बोला जाता है इंसोम्निया। अभी कोरोना वायरस के चलते बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है इंसोम्निया का, ठीक है। और जो लास्ट ऑप्शन है इसका ऑब्सेशन, मतलब कि किसी के अगेंस्ट में कुछ गलत कह देना, उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे फियर ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, हाइड्रोफोबिया इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। 20 नंबर देखते हैं। हार्ड टू प्लीज, किसी को बड़ा मुश्किल होता है खुश करना, क्या बोलते हैं उसको बताना है, ठीक है। तो पहला है लोक्वेशियस। तो लोक्वेशियस तो बहुत टॉकेटिव लोगों को बोला जाता है, जो बहुत बातूनी होते हैं। स्टबर्न बोलते हैं जो बहुत जिद्दी होते हैं, ठीक है, उसको डिटरमिन्ड होते हैं, उसको बोलते हैं स्टबर्न। और एक होता है इपिकुरियन। इपिकुरियन का क्या मतलब होता है, ठीक है, जो खाने वगैरह में ज़्यादा इंजॉयमेंट लेते हैं, उसको बोलते हैं। जैसे फूडी वगैरह होते हैं, डिवोटेड टू प्लीज़, मतलब कि बहुत ज़्यादा फूडी और ड्रिंकिंग होते हैं, उसको लेके इंजॉयमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सेंसुअल प्लेजर लेते हैं, उसको बोलते हैं एपिक्यूरियन। और फास्टिडियस इज द राइट आंसर इस ऑप्शन का, हार्ड टू प्लीज़, ठीक है, जिसको बड़ा मुश्किल से खुश करना होता है। अगला देखते हैं 21, इम्पॉसिबल इन डिस्क्राइब, ठीक है। 21 देखते हैं। अकथनीय मतलब डिस्क्राइब, जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, तो उसको अकथनीय कहेंगे, जिसको कहा नहीं जा सकता है। तो राइट आंसर आपको बताना है। मिराकुलस तो जानते ही आप, विचित्र होता है, मार्वेलस होता है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। और जो नेक्स्ट है स्टुपेंडस, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा साइज को बोलते हैं। तो और चौथा ऑप्शन है जो अपॉलिंग। अपॉलिंग का भी तो मतलब ड्रेडफुल होता है, ड्राउना, शॉकिंगली, एक्सट्रीमली बैड, तो ये भी डी भी ऑप्शन नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनएफेबल, दैट इज इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, दैट इज द आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 22, लैक ऑफ फीलिंग, जिसके अंदर कोई फीलिंग ना हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हमें पता करना है। जैसे देखिए पहला ऑप्शन है इम्पैथी। इम्पैथी सिंपैथी से भी ऊपर होता है, उसको एम्पैथी कहते हैं। सिंपैथी मतलब दया, पिटी मतलब भी दया होता है। तो पहला है अपैथी। तो अपैथी का मतलब क्या होता है, लैकिंग ऑफ फीलिंग, किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं रखना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 23 देखते हैं। मेजर्स टेकन टू प्लीज द पीपल, तो क्या करेंगे इसका आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है पॉपुलर, तो दूसरा सेकंड ऑप्शन है पॉपुलर, ये एक ट्री होता है, ये पहाड़ों पे उगने वाला एक ट्री है, ठीक है।
और पॉपुलस मतलब तो बहुत ज़्यादा जहाँ पे जनसंख्या होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलस। और प्रोपेलर क्या होता है? प्रोपेलर जो पहले अभी भी मतलब बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक रॉड है जिसको धक्का दिया जाता है, जिससे गाड़ी के पहिए चलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोपेलर। ठीक है, तो 23rd का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला। ठीक है, मेजर्स टेकन टू प्लीज द पीपल, पीपल तो क्या हो जाएगा? पॉपुलर। अगला देखते हैं 24 नंबर। नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस और यूज, जो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक एग्जिस्ट नहीं करता और जिसको हम यूज नहीं कर सकते, उसको क्या कहते हैं ये बताना है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है इनविंसिबल, इसका मतलब तो अज्ञेय होता है। ऑब्सोलेट मतलब होता है आउट ऑफ डेटेड, जैसे कि जीन्स का ज़माने में आप साड़ी पहन के घूमें तो उसको बोलेंगे ऑब्सोलेट, आउट ऑफ डेटेड, फैशन। डिलीट तो आपको पता ही है कि उसको डिलीट कर देना। तो राइट आंसर नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस और यूज़ तो क्या बोलेंगे? इनएफिशिएंट। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें 24 में क्या हो जाएगा? बी का ऑप्शन है इनएफिशिएंट, मतलब जो आप ज़्यादा इफिशिएंट नहीं होना। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑब्सोलेट हो जाएगा। नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस और यूज तो क्या बोलेंगे? ऑब्सोलेट, आउट ऑफ डेटेड है। ठीक है, 25 नंबर। ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, जो सबसे अच्छा क्वालिटी का होता है उसको क्या बोलते हैं? तो सुपरलेटिव बोलेंगे, सबसे बेस्ट है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुपरलेटिव। ठीक है, बाकी भी देख, प्रोडक्टिव मतलब फर्टाइल टाइप का जिससे प्रोडक्शन होता है। रिएक्टिव तो जानते हैं प्रतिक्रिया देना, और रिलेटिव तो संबंध रखना। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा इसका। 26 नंबर। वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये तो बहुत ईजी है। जो गॉड के एग्जिस्टेंस में यकीन नहीं रखता उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एथिस्ट। जो बिलीव करता है उसको कहते हैं थीस्ट। 2 ऑप्शन और बच गए, एक है सीनिक, पहला वाला है सीनिक। इसका बोलते हैं जो मानव से द्वेष करता है, जैसे ह्यूमन बीइंग से द्वेष हो, उसको बोलते हैं सीनिक। और जो मिस्टिक है, मिस्टिक का मतलब होता है रहस्यवादी, जो रहस्य वगैरह में यकीन करते हैं उसको बोलते हैं रहस्यवादी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एथिस्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 27। वन हु हेट्स मैनकाइंड, ये भी बहुत ही ईजी। कौन सा हो जाएगा? जो मानवता से घृणा करता है तो क्या बोलते हैं उसको? मिस एंथ्रोप बोला जाता है। ठीक है, फिलंथ्रोपिस्ट किसको बोला जाता है? जो जन का हितैषी हो, जो लोगों से प्यार करता हो, उसको बोलते हैं। ठीक है, और मिसोजिनिस्ट किसको बोलते हैं? मिसोजिनिस्ट महिलाओं से जो घृणा करता है उसको बोला जाता है। और ह्यूमैनिटेरियन क्या कहते हैं? जो मानवतावादी होता है, जो मानव के भलाई में यकीन करता है उसको बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियन। तो राइट आंसर क्या होगा? वन हु हेट्स मैनकाइंड, मिस एंथ्रोप। ठीक है, 28th नंबर। वन हु इज अनअफेक्टेड और ए इनडिफरेंट टू जॉय, पेन, प्लेजर और ग्रीफ, जो दुख सुख जितनी भी फीलिंग्स होते हैं इनसे बिल्कुल ही प्रभावित नहीं होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। पहला है टॉलरेंट, टॉलरेंट तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। रिजाइंड भी नहीं होगा। पैसिव और स्टोइक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्टोइक इज राइट आंसर। इसको बोला जाता है जो दुख सुख की भावनाओं से परे होते हैं उसी को स्टोइक बोला जाता है। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, 29 का क्या होगा? वन हु स्टडीज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, जो गार्डनिंग करने के आर्ट को स्टडी करते हैं उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, देखिए, एग्रीकल्चरिस्ट तो होता है जो खेती बाड़ी करते हैं, किसान लोग, उसको एग्रीकल्चरिस्ट कहा जाता है। गार्डनर जो गार्डनिंग का काम करता है। बोटानी किसको कहते हैं? जो वनस्पति, जो पौधों के बारे में स्टडी करता है उसको बोटानिस्ट कहा जाता है। और जो हॉर्टिकल्चरिस्ट क्या होता है? जो गार्डनिंग के बारे में ज़्यादा स्टडी करते हैं, जैसे उनको बोला जाता है हॉर्टिकल्चरिस्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। वन हु स्टडीज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग इज कॉल्ड द हॉर्टिकल्चरिस्ट। ठीक है, और 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वन हुज मोटिव इज मेयरली टू गेट मनी, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसका उद्देश्य मात्र धन कमाना हो। ठीक है, वन हुज मोटिव इज मेयरली टू गेट मनी, जिसका सिर्फ उद्देश्य धन कमाना हो उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, 30 का ऑप्शन ढूंढते हैं। फास्टिडियस, वेरी केयरफुल अबाउट एवरी डिटेल, बिल्कुल नहीं होगा। बिजनेस लाइक तो होगा ही नहीं। पॉलीग्लॉट का मतलब क्या होता है? पॉलीग्लॉट मतलब होता है जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज के ऊपर जिनका कमांड होता है उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट। तो लास्ट ऑप्शन एक बच गया, वहीं इसका क्या हो जाएगा आंसर? मर्सिनरी। तो इसका मतलब क्या होता है? जिसमें धन के लिए बहुत सारा लालच होता है।
ठीक है। और इसका एक और मीनिंग होता है, जो विदेशों से लड़ने के लिए फाइटर्स अपॉइंट करते हैं उसको भी मर्सिनरी ही कहा जाता है। दो मीनिंग है इसके। तो यहाँ पे वन हुज मोटिव इज मेयरली टू गेट मनी इज द मर्सिनरी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो 30 का सी। होप आपको सारे वर्ड्स कंप्लीट हो गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो बार आप वीडियो देखिए और सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।